हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी ख़राब ना हो और आप आराम से गर्भधारण कर सकें। तो अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो इससे आपको गर्भधारण करने में बहुत आसानी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले आपको किस बात का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आयरन का। आपको अपने खाने में आयरन वाली चीज़ें शामिल करनी है, जैसे कि आपका अनार हो गया, चुकंदर हो गया। क्या होता है कि इन चीज़ों में ना कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके यूट्रस के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और वहाँ पे ब्लड फ्लो काफ़ी अच्छा हो जाता है। जब आपके यूट्रस में ब्लड का फ्लो अच्छे से होगा ना तो आपकी प्रेगनेंसी आराम से होगी। तो आपको अपने खाने में चुकंदर को, अनार को और जो भी आयरन वाली चीज़ें हैं उनको शामिल करना है ताकि आपकी प्रेगनेंसी आराम से हो सके। दूसरा ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आपके तलवे ठंडे नहीं होने चाहिए। बहुत सा महिलाओं के तलवे हमेशा ठंडे रहते हैं, तो ऐसे में भी गर्भधारण करने में दिक्कत आती है। गर्भधारण करने के लिए आपके तलवे गर्म रहने चाहिए या फिर नॉर्मल रहना चाहिए। अगर ठंडे रहते हैं तो आप सॉक्स पहन के रखिए, या फिर गर्मी का मौसम है तो बहुत से लोग वैसे ही चलते हैं ना बिना चप्पल के, तो चप्पल पहन के चलिए। वॉक करें तो जूता पहन के चलिए। इससे क्या होता है कि आपको गर्माहट मिलती है। और बहुत ज़्यादा ठंडे पैरों की प्रॉब्लम है, तलवे हमेशा ठंडे रहते हैं, तो डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए क्योंकि ऐसे में गर्भधारण करने में दिक्कत आती है। और अगर आपको पीरियड आने वाला है तो आपको पीरियड से पहले ये काम ज़रूर करना है कि सॉक्स पहन के रखना है, और पीरियड के कुछ दिनों के बाद तक भी आपको सॉक्स पहन के रहना है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए। आपको तीसरा ध्यान रखना है नींबू का। देखो, नींबू आपको अपने डाइट में हमेशा शामिल करना है। रोज़ाना आपको एक नींबू लेना है। आप ऐसा नहीं कि एक बार में एक नींबू का इस्तेमाल कर लीजिए। सुबह आप उठने के बाद आधा नींबू पानी पी सकती हैं, या फिर आप सलाद में डाल सकती हैं, या फिर आपको कुछ और पसंद है, पोहा वगैरह बनाते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स में भी डाल देते हैं, बहुत से लोग दाल में डाल के खाते हैं। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे, लेकिन रोजाना अपने डाइट में एक नींबू को जरूर शामिल कीजिए। नींबू में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और इसमें विटामिन सी होता है जो कि आपको ना बहुत सारे पोषक तत्व ग्रहण करने में आपकी हेल्प करता है, और इससे आपकी इम्यूनिटी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, जिससे कि आप बार बार बीमार नहीं पड़ती हैं और बहुत सी बीमारियों से दूर रहती हैं। इसके अलावा नींबू ना आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ाने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि देखो, प्रेगनेंसी के लिए शरीर में हार्मोन्स का सही होना ज़रूरी है। तो हार्मोन्स बैलेंस रहेगा और जो प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है वो बनेगा, तो आराम से प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको नींबू अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके बाद आपको ना स्ट्रेस फ्री रहना है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका बॉडी अच्छा रहता है, आप बहुत सी बीमारियों से भी दूर रहती हैं, और आपका जो शरीर है ना वो सही से प्रेगनेंसी का हार्मोन्स उत्पन्न करता है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के लिए हार्मोन्स चाहिए, और आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो हार्मोन सही से बनेगा और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। आप अपनी नींद पूरी लीजिए, रोजाना 8 घंटे सोइए, और कोशिश करें कि ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो मेडिटेशन करें, इससे आपको हेल्प मिलेगी। बाकी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, आप पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो अपने घर वालों से बात करके किसी डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार शारीरिक बीमारियां होती हैं तो मानसिक बीमारियां भी होती हैं, और आप अगर डॉक्टर को दिखा लेंगे तो आपका ट्रीटमेंट होगा और आप धीरे धीरे सही हो जाएंगी, तो शायद आपकी प्रेगनेंसी आराम से हो सके, क्योंकि कई बार स्ट्रेस की वजह से ही महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं। इसके बाद आपको अपने खाने में ये भी सुधार करना है कि आपको बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी है, आपको जंक फूड ज़्यादा नहीं लेना है, और आपको मीठा भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। देखो, क्या होता है कि जब आप जंक फूड खाते हैं, मीठा एकदम से खा लेते हैं, तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है ना एकदम से ऊपर हो जाता है, हाई हो जाता है, जो कि आपके हार्मोन्स के लिए सही नहीं होता। तो आपको क्या करना है कि संतुलित आहार लेना है। ऐसा कुछ भी नहीं खाना जिससे कि एकदम से हमारा ब्लड शुगर लेवल ऊपर जाए और फिर एकदम से नीचे आ जाए। आपको ऐसा खाना है जिससे कि अपने तरीके से ब्लड शुगर लेवल जो है ऊपर बढ़े। तो इससे क्या होता है कि हार्मोन्स सही रहता है, बैलेंस में रहता है, और आपका बॉडी भी ठीक रहता है। क्योंकि देखो, अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाते हैं, या फिर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो आपका बॉडी भी ख़राब होता है, क्योंकि मोटापा आता है, या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हार्ट पे अटैक करती हैं ये चीज़ें आपके, और पूरा बॉडी ही खराब होता है। आपको पता है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इन चीज़ों से। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए और संतुलित खाना खाइए, ताकि हार्मोन्स भी ठीक रहे और आप भी काफ़ी फिट रहें। अब हम कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको कि अगर आप करते हैं ना तो इससे भी आपको प्रेग्नेंट होने में काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि इससे आपका जो गर्भाशय है वो स्ट्रांग बनता है और प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है। तो वो कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं, चलिए जान लेते हैं। पहला है स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज, दूसरा है बटरफ्लाई ब्रिज,
तीसरा है फुल स्क्वाट्स, इसके बाद है बैक रोल। ये सारे एक्सरसाइज क्या करते हैं, आपके यूट्रस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वहाँ पे ब्लड का फ्लो अच्छे से करते हैं, जिससे कि आप आराम से कंसीव कर पाती हैं। इसके अलावा आप चाहे तो दीवार के सहारे भी लेट सकते हैं, इससे भी आपको हेल्प मिलती है। आपको क्या करना है, किस तरीके से लेट जाना है, पैर को ऊपर उठा देना है और थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहना है, तो इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपको डायबिटीज़ की, बीपी की प्रॉब्लम है तो एक बार अपने डॉक्टर से बात करें, उसके बाद ही आपको ये एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये आपके लिए सही नहीं हो पाता है, क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो दिक्कत हो जाती है। यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, बीपी है या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से बात करने के बाद ही आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट बात का ध्यान आपको रखना है वो भी खाने को लेके है। वो क्या है, वो है B6। तो आपको अपने खाने में B6 वाली चीज़ें शामिल करनी है। ये आपके बॉडी में प्रेगनेंसी को करने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपको प्रेग्नेंट होने में आपकी हेल्प कर देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या खाना चाहिए, केला, पिस्ता, खजूर, अंजीर। और आप नॉनवेज अगर खाते हैं तो वो भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि नॉनवेज खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम मिर्च मसाला, प्याज या फिर टमाटर जो भी चीज़ डाल के बनाते हैं ना, वो डाल के आप बना रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक आपके लिए बन रहा है। ऐसा नहीं, आपको सिंपल करना है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो बहुत ही कम मिर्च मसाले में उसको बनाइए या फिर केवल उबाल के ही खा लीजिए, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो यही है, बस आपको इन्हीं चीज़ों को अपने खाने में शामिल करना है, इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। बाकी बहुत कुछ करने के बाद भी आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता है तो डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए और देखिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहेंगे और सोचेंगे कि हाँ हो जाएगा तो ज़रूर हो जाएगा, और जो उचित है हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी लाइफ के लिए, वो हमें करना है। ठीक है, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।